अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिज़ोन। जी हाँ, तो हम शॉपिफाई सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है शॉपिफाई के अंदर मेटा ऑब्जेक्ट्स। हम ये कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंटेंट पे। कंटेंट के अंदर ये मेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। मेटा ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? हम कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर जब हम उसको चेकआउट पे लेके जाते हैं या जब उसके कार्ट में जाते हैं तो उसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। हम उन ऑप्शंस में से कोई एक अपनी इंडिविजुअल ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो शॉपिफाई हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम वो मेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्रिएट कर सके। तो चले आए बगैर टाइम जाए कि एक चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में सबसे बॉटम पे ये कस्टम डेटा है, ये हमने कस्टम डेटा पे क्लिक किया, ये आ गया जी कस्टम डेटा मेटा फील्ड। इसे ड्रॉप डाउन करेंगे। सबसे पहले इसमें मेटा फील्ड की या मेटा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ती है। डेफिनेशन के बाद हम उसका मेटा फील्ड को जनरेट करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, हम इसको इग्नोर करते हैं। ऐड डेफिनेशन में जाते हैं, हम उसे कहते हैं यहाँ पे एक सबसे पहले ऐड मेटा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। आवर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, ये हमने डेफिनेशन क्रिएट की, उसका नाम रखा। अब नीचे ऑप्शन है फील्ड, ऐड फील्ड करेंगे। मींस आप इनपुट किसमें करवाएंगे, हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं जी, ये नीचे ये आ गया, हम उसे कहते हैं जी सिंगल टेक्स्ट में कर दे। आप देखें जी यहाँ पे सिंगल टेक्स्ट भी है, मल्टी लाइन टेक्स्ट भी है, इंटीजर भी है, डेसिमल में भी कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप फाइल इसके साथ अटैच करना चाहते हैं वो भी है। डेट एंड टाइम के लिए अलग से बना हुआ है, डेट एंड टाइम, डेट दे सकते हैं। फिर आप डायमेंशंस दे सकते हैं, इसमें वॉल्यूम दे सकते हैं। हम इसको कहते हैं जी हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो इनपुट, उसमें इनपुट करवाए हमसे। ये नीचे ले आया, ये आगे वैलिडेशन है। वो कह रहा है रिक्वायर फील्ड और लिमिटेड प्रीसेट चॉइस। इसमें आपको ऑप्शंस देता है कि आप इसमें क्या उससे लिमिटेड कैरेक्टर्स रखवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। हम दोबारा यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट आवर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम डन ऐड करेंगे जी, ये आ गया। ये हमारी डेफिनेशन ऐड हो गई, इसको हमने सेव किया। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। हम दोबारा जाएंगे। अब ये हमारी डेफिनेशन क्रिएट हुई है, ये ठीक है जी। अब हम इसको अपनी प्रोडक्ट के साथ कैसे अटैच करते हैं, हम प्रोडक्ट में जाएंगे, ये आ गया, ये आवर डिलीवरी टाइम एक ये है, एक हम ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ पे दोबारा से जाके अब प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। ऐड डेफिनेशन, हम इधर देंगे आवर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, ये आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट टाइप करेंगे, ये सिलेक्ट टाइप किया और यहाँ से हमने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट। ओके, ये दोबारा से वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो डेफिनेशन के अंदर दे रहा था। इसको हम सेव करेंगे। यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब हमने जो अपना मेटा फील्ड के अंदर डेफिनेशन और उसकी जो फील्ड को हमने प्रिपेयर किया है, अब हम उसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर लगाएंगे। हम प्रोडक्ट में गए, ये हमने अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब हमने स्क्रॉल डाउन किया तो ये मेटा फील्ड्स है। ऑलरेडी ये हमने एक लगाई हुई है आवर डिलीवरी टाइम 5 डेज, आवर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम भी अभी हमने बनाया था। इधर हम लिखते हैं जी आवर डिलीवरी टाइम 10 डेज आफ्टर ऑर्डर, ये किया हमने, इसको हमने सेव कर लिया। अब ये हमारी प्रोडक्ट में भी ऐड हो गई। अब हम इसको जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे। ये डिस्प्ले कैसे होगा, हम जाएंगे अपने थीम पे गए, ये हम थीम पे गए अपने, इसको कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइज किया। कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे होम पेज, ये प्रोडक्ट्स, ये हमारी डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स ये आ गई। देखिए हमने वो जो मेटा फील्ड लगाई थी, एक जो ऑलरेडी लगाई हुई है, उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और अब हम एक जो अभी हमने बनाई है उसको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट है जी, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर हम कहते हैं कि जो हमारा बाय बटन है उसके नीचे इसको लेके है, ये बाय बटन है। यहाँ पे ऐड ब्लॉक किया और हमने एक टेक्स्ट को वो इंसर्ट कर लिया, ये टेक्स्ट इंसर्ट हो गया, ये आ गया टेक्स्ट ब्लॉक, ये टेक्स्ट आ गया जी। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट हमारा बाय बटन के नीचे आए, इसको ड्रैग करके बाय बटन के नीचे लेके जाएंगे, ये देखें जी टेक्स्ट ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये है टेक्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीवरी, ठीक है, और यूं करते हैं। अब देखिएगा हमारा बाय बटन, उसके नीचे ये डिलीवरी आ गया। अब हम इधर अपना डिलीवरी टाइम देना चाहते हैं, ये डिलीवरी को हम, ये आपके लिए जैसे मैंने लिखा था, इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम डायनामिक सोर्स इंसर्ट करेंगे, ये डायनामिक सोर्स पे गए हम, यहाँ पे हमारा है आवर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, ये इसको क्लिक किया हमने। अब देखें 10 डेज आफ्टर ऑर्डर, ये बाय नाउ के नीचे, बाय नाउ के नीचे ये हमारा आ गया। इसको हम कर लेते हैं सेव।
अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, देखते हैं ये कैसा आता है। चलें जी स्टोर पे चलते हैं। हमने इसको रिफ्रेश किया इसी प्रोडक्ट को, ये बाय ये हमारा आ गया 10 डेज आफ्टर ऑर्डर। ये हमारा इस तरह से हम अपनी मेटा फील्ड्स में इंसर्ट कर सकते हैं। इसने जितना भी देखा है उस सारे को एक दफा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि चीजें थॉरली क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमने मेटा फील्ड जो है वो जनरेट करनी है। हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, ये सेटिंग्स में गए, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे, ये कस्टम डेटा पे क्लिक करेंगे। कस्टम डेटा पे क्लिक किया, सबसे पहले हम अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। ये हमने डेफिनेशन पे क्लिक किया, ये हमने सबसे पहले उधर अपनी डेफिनेशन क्रिएट की, उधर जाके उसको हमने फील्ड दी कि हमने कौन सी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है। ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के बाद हमने डेफिनेशन के बाद मेटा फील्ड क्रिएट करनी होती है कि वो जाके प्रोडक्ट्स में होती है। ये देखें ये बता भी रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर 6 मेटा फील्ड लगी हुई है। ये हम प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में जाके हमने एड डेफिनेशन किया और जो हमारी डेफिनेशन बनी हुई थी उसको हमने क्रिएट कर लिया। ये करने के बाद हमने इसको क्लोज किया। हम अपनी प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट की हमने। जब प्रोडक्ट सेलेक्ट की तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे हमारी मेटा फील्ड जो हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने उसको दिया कि 10 डेज आफ्टर ऑर्डर। बेसिकली मेटा फील्ड हर प्रोडक्ट पे सेपरेट लग सकती है। इसका मकसद ये होता है कि कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे एक फील्ड चाहिए कि मैं अपनी हर प्रोडक्ट पे अलग से उसको एंटर कर सकूं। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो 50 प्रोडक्ट्स हैं उनमें मैं हर प्रोडक्ट पे अपनी मर्जी की डिलीवरी दे सकूं। फर्ज करें ये प्रोडक्ट है, इस पे कहता है वो 10 दिन में दे दूं, इस प्रोडक्ट पे वो कहता है मैं 2 दिन दे दूं। अच्छा जी हमने वहां यहाँ पे ये ऐड कर लिया। अब इसको हमने दोबारा से कस्टमाइज करना है। हम रिवाइज कर रहे हैं सारा। कस्टमाइज में गए, कस्टमाइज पे क्लिक किया, कस्टमाइज पे क्लिक किया हमने। ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, डिफॉल्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने इसको लेके आए। यहाँ से हमने सबसे पहले ये एक एड ब्लॉक में गए, यहाँ पे एक टेक्स्ट को इंसर्ट किया। ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे जाके हमने इसकी पहले लिखा था डिलीवरी, फिर उसको डिलीट किया। ये उसकी इंसर्ट डायनामिक सोर्स है, हमने डायनामिक सोर्स पे क्लिक किया और जो मेटा फील्ड हमने बनाई थी उस पे क्लिक करके उसको हमने इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट करके हमने इसको सेव किया, उसके बाद हम अपने स्टोर पे आए, उसको रिफ्रेश किया तो हमने कहा था कि बाय इट नाउ के नीचे आए तो ये देखें 10 डेज आफ्टर ऑर्डर हमने लिख दिया कि 10 डेज आफ्टर ऑर्डर। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, इसके इधर जाके इधर हम लिख सकते हैं डिलीवरी कॉलन, सेव किया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने स्टोर पे रिफ्रेश किया, ये देखें जी अब वो कह रहा है डिलीवरी 10 डेज आफ्टर ऑर्डर। ये था जी आज का टॉपिक। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।